हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल में। दोस्तों आज हम लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री के चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट को देखने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, हम लोग 10 नंबर का फर्स्ट देख रहे हैं। तो आप लोगों को प्रूफ करना है दोस्तों कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। ध्यान से देखिए, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई है। एक साइन इनवर्स है, दूसरा कॉस इनवर्स। फंक्शन आपका एक दूसरे के उल्टा है, यानी सेम फंक्शन नहीं है। खैर इधर जो भी है, हमें वैल्यू लाना है tan इनवर्स एक्स बाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस बाई स्क्वायर बाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एस इंटू अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे। तो बार बार हम बोलते हैं दोस्तों, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो तो आपको जो भी क्वेश्चन दिए जाएंगे उसमें ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन सेम टाइप में होनी चाहिए, एक ही फंक्शन होनी चाहिए। यानी कि साइन इनवर्स है तो यहाँ भी साइन इनवर्स होता, या कॉस इनवर्स वहां भी होता तो यहाँ भी कॉस इनवर्स कम चल जाता। तो देखिए दोस्तों, हमें थोड़ा सा चेंजमेंट करना पड़ेगा, और चेंजमेंट हम साइन इनवर्स या कॉस इनवर्स में नहीं करने वाले। हम लोग देख रहे हैं कि आरएचएस हमें tan इनवर्स में चाहिए। क्या चाहिए दोस्तों? आरएचएस हमें tan इनवर्स में चाहिए। तो पहले आपको एलएचएस पार्ट को tan इनवर्स में बदलना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा दोस्तों? बदलना पड़ेगा। ध्यान से सुनिए, tan इनवर्स में पहले एलएचएस वाले पार्ट को बदलना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। आ जाइए दोस्तों, हम पहले तो इसका पार्ट लेंगे, एलएचएस वाले पार्ट को हम लेंगे बाय एलएचएस। देखिए दोस्तों, एलएचएस में आपके पास है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। आप लोग इसको पहले tan इनवर्स में बदल लें। तो tan इनवर्स में बदलने के लिए आपको बार बार हम रफ करके दिखाते हैं दोस्तों। tan वगैरह कुछ भी बदलने का हो तो रफ देख लीजिए दोस्तों। आप लोग 10 क्लास का ट्रिगोनोमेट्री यूज कीजिएगा। साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, आप लोग जानते हैं साइन इनवर्स एक्स है तो आपको इसका जानते हैं परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। क्या जानते हैं दोस्तों? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर एक्स हो जाएगा दोस्तों, और हाइपोटेनस आपका एक हो जाएगा, नीचे का पार्ट कुछ नहीं। तो आप लोग जानते हो यहाँ पर 1 छुपा होता है। अब इसके बाद क्या करें दोस्तों? बी निकाल लें। तो बी निकालिएगा दोस्तों, तो आप लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज कीजिएगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। आप लोग इतना कर सकते हैं। अब इसी प्रकार हमें दोस्तों कॉस इनवर्स बाई को भी चेंज करना पड़ेगा। तो कॉस इनवर्स बाई है जिसका हम लोग जानते हैं बेस बाय हाइपोटेनस होता है, बी बटे एच फॉर्मूला होता है। यानी बी का वैल्यू आपके पास बाई है, फिर एच का वैल्यू कुछ नहीं तो दोस्तों 1 आप ले सकते हो। डिनोमिनेटर कुछ नहीं रहने पर 1 लिया जाता है। अब यहां से आपको p निकालना पड़ेगा दोस्तों। तो p इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो एच स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 और बी स्क्वायर बाय स्क्वायर आपका मिल जाएगा। अब आ जाइए दोस्तों, क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, साइन इनवर्स को हटाएं, वहां पर tan इनवर्स डालें। तो tan इनवर्स आप लोग जानते हो कि tan थीटा लेता है p बटे b, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो यहाँ पर p का वैल्यू साइन इनवर्स x के अकॉर्डिंग देखना है दोस्तों, उधर मत जाना। इधर हम साइन इनवर्स x के पोजीशन पे वहीं पर हम चेंज करने वाले हैं। तो tan इनवर्स p के जगह पे x डालोगे और b के जगह पे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डालोगे। ठीक है दोस्तों, प्लस है तो प्लस लगाएं। उसके बाद cos इनवर्स बाई के जगह पर भी आप tan डाल दें। तो tan इनवर्स यहाँ भी p बाई b ही लेगा, लेकिन p और b किसके अकॉर्डिंग? तो cos इनवर्स बाई के अकॉर्डिंग आपको डालना पड़ेगा। इसका नहीं डाल सकते हो, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर देख ले दोस्तों, p का वैल्यू आपके पास है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बाई स्क्वायर बाय b का वैल्यू आपके पास y है। अब आप लोग देख रहे होंगे कि साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y दोनों को हमने tan इनवर्स में कन्वर्ट कर चुका है। अब tan इनवर्स आया दोस्तों, तो आप लोग tan इनवर्स दो फंक्शन जब एक साथ हो तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे दोस्तों? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा। देखिए दोस्तों, जो भी भाई साहब या दोस्त लोग जो भी है, अगर आप लोगों को ये फॉर्मूला नहीं मालूम है तो आप लेक्चर में जाएं, लेक्चर 1 लेक्चर 2 आप लोगों के लिए बनाया गया है। ठीक है, थोड़ा पुराना वीडियो है लेकिन आपको वहां पर सभी चीजें समझ में आ जाएगी। वहां पर सभी फॉर्मूले प्रूफ वगैरह किए गए हैं। इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों tan इनवर्स x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स इंटू वाई होता है दोस्तों। क्या होता है? प्लस में तो x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स इंटू वाई होता है। तो चलिए इस पे हमें फॉर्मूले पे सेट करना पड़ेगा। लेकिन बार बार बोलते हैं ना दोस्तों कि फॉर्मूला स्टूडेंट्स लोग याद कर लेते हैं, रट्टे हुए भी कितना होते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन बहुत सारे दोस्त लोग सब कंफ्यूज हो जाते हैं कि x के जगह पे क्या रखें और y की जगह पे क्या रखें। तो ऐसे में आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए।
tan इनवर्स, पहला tan इनवर्स जो फंक्शन है उसके साथ x है, यानी क्वेश्चन में जो आपका पहला tan इनवर्स जो भी उसके साथ दिख रहा है ना दोस्तों, जो भी x बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो क्वेश्चन फॉर्मूला में जहां x है वहां पे हमको ये वाला पूरा वैल्यू पुट करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों। फिर दूसरे tan इनवर्स के साथ फॉर्मूला में बाई होता है और दूसरे tan इनवर्स के साथ ये पूरा वैल्यू आएगा बाई के पोजीशन पे। समझे दोस्तों। तो चलिए फॉर्मूले पे हम चीजों को सेट करते हैं। फॉर्मूला बोलता है दोस्तों कि tan इनवर्स फिर x प्लस वाई, क्या बोलता है x प्लस वाई, तो x के जगह पे हम लोग डालेंगे x बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस बाई, बाई के जगह पे डालेंगे दोस्तों अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर बटे बाई डालेंगे, फिर बटे में आ जाइए दोस्तों 1 माइनस एक्स इंटू बाई, तो x के जगह पे फिर आप लोग डालेंगे x बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू बाई है तो बाई के जगह पे डालेंगे फिर ये वाला वैल्यू दोस्तों 1 माइनस बाई स्क्वायर बाई बाई। ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से हमने फॉर्मूला को सेट कर दिया। अब आइए बस आपको इसका बढ़िया से कैलकुलेशन कर देना है, फिर उसके पास आपके पास जैसे यहां पर ऊपर भिन्न का जोड़ करना पड़ेगा, नीचे में गुना करने के बाद भिन्न का घटाव करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों। तो चलिए आइए ऊपर के साइड में देखिए, तो पहले हमें एलसीएम में क्या ले लेना पड़ेगा, तो आपको इस साइड का एलसीएम लेना पड़ेगा, डिनोमिनेटर का अंडर रूट इतना फिर बाई का, तो यही आपके पास एलसीएम रह जाएगा। कितना रह जाएगा दोस्तों 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू बाई ही एलसीएम हो जाएगा। अब आप लोग ऐसे केस में जानते होंगे बाई जो होगा इस तरफ x की तरफ गुना हो जाएगा, तो x इंटू बाई रह जाएगा आपके पास, फिर प्लस ये वाले रूट इस तरफ क्रॉस में जाएगा, तो इसके साथ जाएगा दोस्तों, तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर बना लेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस बाई स्क्वायर बना लेगा दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़िए। तो ये तो हुआ ऊपर का पार्ट दोस्तों, नीचे के पार्ट में आएंगे तो क्या हम लोगों को दिखता है, तो नीचे में पहले हमें गुना करना पड़ेगा, फिर आपका भिन्न का घटाव यानी एलसीएम लेकर के आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम पहले दोनों काम एक ही साथ कर देते हैं, गुना भी कर देंगे, गुना करने के बाद एलसीएम ले लीजिएगा, तो एक की वजह से आपका एलसीएम भी दोस्तों इतना ही रह जाएगा, कितना अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू बाई। अब ये जो भी मटेरियल बनेगा दोस्तों इस 1 के साथ गुना में जाएगा, कहां जाएगा 1 के साथ गुना में, तो गुना कीजिएगा तो इतना ही रह जाएगा, कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू बाई। ठीक है दोस्तों। फिर माइनस के बाद आप गुना करोगे x इंटू इतना, तो आपके पास यही चीज रह जाएगी x इंटू अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों आप लोग कैलकुलेशन मजबूत होगा तो बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे, बाई से बाई आप कट रहा है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी कट गया, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया दोस्तों। अब मेरे पास बचा है tan इनवर्स x इंटू बाई प्लस अंडर रूट, देख लें दोस्तों, तो अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस बाई स्क्वायर है, बाई नीचे आ जाए दोस्तों तो बाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं क्योंकि गुना में है तो आगे पीछे आराम से कर सकते हो, फिर माइनस एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर रह जाएगा। तो दोस्तों यही मेरा RHS है, यही हमें प्रूफ करके लाना था, जो कि बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई बड़ा सा दम नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है दोस्तों। बस आपको बशर्ते ध्यान रखना है कि इनवर्स में ही समान एक सेम टाइप्स के जब तक नहीं होंगे तब तक कोई फॉर्मूला लगने वाला नहीं है। ठीक है दोस्तों। लेकिन हम लोगों ने देखा कि कोसाइन इनवर्स कॉस इनवर्स है, हमें RHS जो चाहिए tan इनवर्स में चाहिए, तो पहले हमें दोनों फंक्शन को साइन इनवर्स कॉस इनवर्स ये जो दोनों फंक्शंस हैं इनको हमें tan इनवर्स में बदलना पड़ा। तो tan इनवर्स बदलने के लिए फॉर्मूला आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे, ये पाइथागोरस थ्योरम से आता है कि जब परपेंडिकुलर है हाइपोटेनस है तो बेस निकालने के लिए अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होता है दोस्तों। ठीक है। तो इस तरह से हमने फॉर्मूला लगा दिया, जिसके बाद हमें ये रिजल्ट मिला है। तो आप लोग वीडियो रोक कर लिख लें, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आ जाइए दोस्तों 10 का 2 नंबर क्वेश्चन में। आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर क्वेश्चन जो है मेरे पास tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y दिया गया है और हाफ साइन इनवर्स इतना लाना है। अब देखिए दोस्तों अभी हमने पिछले वीडियो में देखा था कि साइन इनवर्स कॉस इनवर्स में था, तो RHS tan इनवर्स में होने की वजह से हमने tan इनवर्स में दोनों को कन्वर्ट किया। अब यहाँ पर जो लोग भाई सब दोस्त लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर तो LHS tan इनवर्स में है जबकि RHS साइन इनवर्स में है, तो हमें साइन इनवर्स बना करके इसको सोल्व करना पड़ेगा। नहीं दोस्तों, यहाँ पर देखिए साइन इनवर्स के साथ हाफ लगा हुआ है, क्या उधर किसी के साथ हाफ वगैरह है? नहीं है। यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, तो ध्यान से समझना, पहले हम अभी बना नहीं रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, क्वेश्चन सोल्व हम नहीं कर रहे हैं, हमें इनमें tan इनवर्स का ही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा।
क्या लगाना पड़ेगा दोस्तों? tan इनवर्स। तो tan इनवर्स का जैसे ही फॉर्मूला लगाएंगे तो tan इनवर्स x प्लस बाई 1 माइनस x इंटू बाई ही आ जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला x, क्वेश्चन भी x और y में, और फॉर्मूला जो अपना चलता है वो भी x और y में ही चलता है। अब बात आ जाती है कि आगे हमें इसको साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना है, और वो भी हाफ आगे लगा करके। तो कोई दोस्त लोग सोच रहे होंगे कि यहां भी परपेंडिकुलर बाई जो tan का फॉर्मूला होता है उसमें चल जाएंगे, साइन निकालेंगे ना दोस्तों, गलत हो जाएगा। आपको आगे हाफ भी लाना है। तो हाफ कैसे आएगा? तो आप लोग जानते हैं कि 2 tan इनवर्स x का, किसका दोस्तों? 2 tan इनवर्स x का 3 फॉर्मूला होता है, साइन इनवर्स में भी चलता है, कॉस इनवर्स में भी चलता है, और तो और tan इनवर्स में चलता है। तो हमें साइन इनवर्स में जाना पड़ेगा। तो क्या लगाकर 1 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर फॉर्मूला होता है। लेकिन दोस्तों ये साइन इनवर्स तब फॉर्मूला लेगा जब tan इनवर्स के साथ 2 लगा हुआ हो, लेकिन इसके साथ तो 2 हमें दिख नहीं रहा है, तो फॉर्मूला लगाएंगे तो इतना आ जाएगा। तो 2 लाने के लिए दोस्तों हमें रफ करना पड़ेगा, सॉरी अपने मन से हमें गुना करना पड़ेगा 2 को। मैथ का रूल है, गुना कर सकते हो, लेकिन दोस्तों जितना से गुना कर रहे हो उतना से भागा भी करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, जितना से मल्टीप्लाई उतना से डिवाइड भी करना पड़ता है, तब जाके आपका बैलेंस बनता है मैथमेटिक्स के क्षेत्र में। क्योंकि आप लोग सुने होंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्योंकि कभी भी स्क्वायरिंग वन साइड नहीं होता है। तो चलिए आ जाइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस फॉर्मूले को रहने देते हैं दोस्तों, क्योंकि यही फॉर्मूला हमें यूज करना है। तो आ जाइए, देखिए आप लोग प्रूफ में जाएं, LHS ले लें, क्योंकि RHS में जाएंगे तो बहुत ही समस्या हो जाएगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। आप LHS देख रहे होंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स आपके पास y है। देखिए दोस्तों tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y है, तो आप लोग यहाँ पर फॉर्मूला लगाइएगा। तो क्वेश्चन ही मेरा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y में है, और फॉर्मूला भी मेरा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के लिए ही बनाया गया है। तो tan इनवर्स x प्लस 1/1 माइनस x इंटू बाई होता है, tan इनवर्स x प्लस बाई बटे 1 माइनस x इंटू बाई होता है। ठीक है दोस्तों, अब बात आ जाती है कि इसमें 2 लगा हुआ है, हाफ लगा हुआ है, साइन इनवर्स पे ले जाना है तो 2 इसमें गुना करना पड़ेगा। चलिए ये स्टेप हम छोड़ते हैं। अगले स्टेप में हम क्या लिखेंगे दोस्तों कि tan इनवर्स अपनी जगह पे है, x प्लस बाई है बाई 1 माइनस x इंटू बाई है। अब यहाँ पर हम 2 से गुना भी करेंगे और 2 से भागा भी, तब मैथ में बैलेंस बनेगा, क्योंकि जितना से गुना उतना से भाग करना पड़ता है। अब आप क्या कीजिएगा, तो यहां से लेकर के दोस्तों यहां तक में आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। फिर वहीं पर पेंच फंसता है कि हम x के जगह पे क्या डालेंगे। तो आप x के जगह पे क्या डालोगे दोस्तों, तो आपको ये पूरा वैल्यू जो दिख रहा है आपको x के जगह पे डालना पड़ेगा। कहां डालना पड़ेगा? x के जगह पे, क्योंकि 2 tan इनवर्स के बाद क्वेश्चन में फॉर्मूला में x होता है, क्वेश्चन में 2 tan इनवर्स के बाद ये है, तो यही x का मान हुआ। फॉर्मूला कहता है दोस्तों, देखिए क्या करेंगे, हाफ ये वाला आगे ही रह जाएगा, लेकिन 2 tan इनवर्स से उस फॉर्मूले पे आ जाएंगे जो कि साइन इनवर्स है। फिर आपका 2 इंटू एक्स है, तो x के जगह पे इतना x प्लस बाई बाय 1 माइनस x इंटू बाई होता है, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर के जगह पे दोस्तों x प्लस बाई बाय 1 माइनस x इंटू बाई डालोगे, और इसका क्या कर लोगे, स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला पे हमने चीजों को सजा दिया। अब बस इसको बढ़िया से कैलकुलेट करना है और आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन कीजिए बढ़िया से। तो देखिए दोस्तों, अब आपके पास क्या हो जाएगा, हाफ साइन इनवर्स आपका जैसे है वैसे रहेगा। 2 ऊपर गुना होगा दोस्तों, तो उसको गुना के फॉर्म में ही रहने दीजिए, अंदर ब्रैकेट्स के अंदर मत ले जाइए गुना में। बाय 1 माइनस x इंटू बाई है तो रहने दें, और टोटल का बटे में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो देखिए टोटल के बटे में आप लोग जानते हैं 1 प्लस, जब आपके पास कोई फ्रैक्शन का पावर होता है दोस्तों, कोई फ्रैक्शन का पावर होता है तो पावर आपका नोमिनेटर डिनोमिनेटर यानी अंश और हर दोनों पे पावर बढ़ता है, यानी x टू द पावर भी m होता है और y टू द पावर भी m होता है दोस्तों। तो उसी के बेस पे हम लोग यहाँ पर x प्लस y का भी होल स्क्वायर लिखेंगे, और नीचे 1 माइनस x इंटू y का भी होल स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमें लिखना पड़ेगा। अब नेक्स्ट हमें अब इसका आप लोगों को फ्रैक्शन का एडिशन करना पड़ेगा दोस्तों, यानी भिन्न का जोड़ करना पड़ेगा। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हाफ साइन इनवर्स अपनी जगह पे रहेगा दोस्तों, फिर आपका 2 इंटू एक्स प्लस बाई बाय 1 माइनस एक्स इंटू बाई, बाई टोटल का दीजिए
और नीचे एलसीएम लोगे दोस्तों तो एलसीएम आपके पास 1 माइनस एक्स इंटू बाई का होल स्क्वायर ही रहेगा, और ये वाला आपका जो है 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 माइनस एक्स इंटू बाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बाई का होल स्क्वायर रहेगा दोस्तों। अब आप लोग जानते हैं डिनोमिनेटर यानी हर से हर कटता है दोस्तों जब समान चीजें मिलती है। तो आप लोग देख रहे हैं 1 माइनस एक्स बाई, और यहाँ भी 1 माइनस एक्स बाई है, सेम चीजें हैं, लेकिन कट गया, लेकिन यहाँ पर होल स्क्वायर लगा मतलब 2 ये वैल्यू होगा। ये आपके पास गुना में 2 वैल्यू होंगे, तो एक वैल्यू कटे होंगे तो एक वैल्यू आपका बच गया होगा। अब दोस्तों ये जो वैल्यू बचा है नीचे के हर भिन्न का हर वो क्या होगा, तो आप लोग जानते हैं नीचे वाला आपका ऊपर गुना हो जाएगा। ये भला कैसे हुआ, तो आप लोग फिर चलिए आइए समझाते हैं। आप लोग कभी ऐसा कंडीशन देखे होंगे कि a बटे x बटे बाई अगर जो बच रहा है ऊपर आपके पास मात्र केवल a है और नीचे x बाई बाई है, तो आपका ये नीचे वाला वैल्यू उल्टा होकर गुना हो जाता है ऊपर, और नीचे का x जो है x अपने जहां पे बना रहता है दोस्तों। तो उसी के बेस पे यहां पर हो जाएगा हाफ साइन इनवर्स 2 इंटू एक्स प्लस बाई, फिर ब्रैकेट ये आपका यहां पर चलेगा 1 माइनस एक्स इंटू बाई अपॉन कितना रह जाएगा दोस्तों 1 माइनस एक्स इंटू बाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बाई का होल स्क्वायर रह जाएगा दोस्तों। अच्छा सॉरी, थोड़ा सा हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें तोड़ना पड़ेगा दोस्तों, तब जाके आपका ठीक है। बस थोड़ा सा डिनोमिनेटर को सॉल्व करना पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं, आपको हम यहीं पर सॉल्व करके दिखा देते हैं, नहीं तो एक स्टेप फालतू का चला जाएगा। ऊपर कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, नीचे बस आपको दोनों पार्ट्स को तोड़ना है और उसका फिर ना दोस्तों फैक्टर निकाल लेना है, गुणनखंड निकाल लेना है। देखिए क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, तो a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर आपका 1 ही हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर ना मत दोस्तों, तो b के जहां पे x इंटू बाई दोनों जाएगा, तो b का स्क्वायर जैसे ही आप लोग करेंगे तो x इंटू बाई दोनों का स्क्वायर होगा, तो x का भी स्क्वायर बाई का भी स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। फिर माइनस 2ab होता है, तो माइनस 2a का मतलब 1 और b का मतलब x बाई दोनों रह जाएगा। इसको हमने तोड़ दिया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इसको तोड़ेंगे दोस्तों a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2x बाई हो जाएगा दोस्तों। देखिए बहुत ही सिंपल है, ध्यान नहीं दिए थे कि हमें RHS लाना क्या है, ठीक है। तो आप भी दोस्तों जब आपको प्रूफ करने की कोशिश, ठीक है, आ जाइए, बहुत ही सिंपल है। अब आपके पास देखिए दोस्तों, इस पार्ट को देखिए और इस पार्ट को देखिए, क्या ये सेम चीजें हैं, लेकिन प्लस माइनस में है, बिल्कुल है। 2x बाई और यहाँ पर 2 इंटू 1 तो 2 ही रह जाएगा, और फिर x बाई बगल में है, लेकिन ये माइनस में वो प्लस में, और हम लोग भली बात ही जानते हैं ऐसे में केस में कैंसिल हो जाता है, कट जाता है दोस्तों। अब आपके पास क्या रह जाएगा, अब आपके पास रह जाएगा हाफ, फिर आपका साइन इनवर्स, ऊपर आपका कम हो चुका है 2 इंटू एक्स प्लस बाई इंटू 1 माइनस एक्स इंटू बाई, और नीचे आपके पास क्या रह जाएगा दोस्तों, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, फिर आपका एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, तो आप लोग बस ध्यान से देखिए, सारा काम हम कर देते हैं। 2 इंटू एक्स प्लस बाई इंटू 1 माइनस एक्स इंटू बाई है बटे, अब आपको यहां पर इसका ना दोस्तों गुणनखंड निकालना पड़ेगा, मीन्स फैक्टर निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा दोस्तों, फैक्टर। कैसे निकालेंगे, तो कॉमन लेना पड़ता है कुछ चीजें, तो जो चीजें दो टर्म में गुणनखंड के फॉर्म में समान चीज रहता है उसको हम कॉमन करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, कॉमन करते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर यहां भी, एक्स स्क्वायर यहां भी, आप एक्स स्क्वायर कॉमन कर लो। क्या कॉमन कर लो, एक्स स्क्वायर कॉमन कर लो। ध्यान से देखें दोस्तों, यहां पर है और यहां पर है, हम एक्स स्क्वायर को कॉमन कर रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर आप कॉमन करोगे तो पहले चलिए इसकी जगह पे क्या बच जाएगा उस पर विचार कर लेते हैं। तो इसके जगह पे कुछ नहीं ना बचेगा, तो गुणनखंड में जो गुना में होता है ना वो बचता है कॉमन करने के बाद। तो आपके पास कुछ नहीं है तो एक बच जाएगा, क्योंकि गुना में एक हमेशा छुपा रहता है। और यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन करोगे तो बाई स्क्वायर बच जाएगा। क्या बच जाएगा दोस्तों, बाई स्क्वायर बच जाएगा। अब क्या करोगे, तो आप देख लीजिए, अब आपके पास क्या बच ही क्या गया है, तो 1 बच गया है दोस्तों, ठीक है, 1 लिख दिए, फिर प्लस बाई स्क्वायर बच गया। क्या बच गया है, बाई स्क्वायर बच गया। क्या हम इसको ऐसे ब्रैकेट करके लिख देंगे तो कोई दिक्कत, ये वाला 1 बचा दोस्तों और ये वाला बाई स्क्वायर बचा। अब आप आगे क्या कीजिएगा, तो क्या बोले, गुणनखंड निकालना है तो कॉमन करना पड़ता है जब सेम चीजें गुना में मिल जाती है। तो फिर आप लोग देख लो ना, 1 प्लस बाई स्क्वायर 1 प्लस बाई स्क्वायर फिर मिला कि नहीं मिला,
आप लोग ध्यान से देखें, पक्का मिला है दोस्तों। तो 1 प्लस बाई स्क्वायर को ही इस बार अब कॉमन कर लेंगे तो हाफ रह जाएगा, साइन इनवर्स रह जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस बाई इंटू 1 माइनस एक्स इंटू बाई रह जाएगा। अब आप जब कॉमन करेंगे 1 प्लस बाई स्क्वायर को, 1 प्लस बाई स्क्वायर को, तो आपके पास बच क्या जाएगा दोस्तों, तो बच जाएगा इसके साथ क्या गुना में है, तो एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर बचेगा। फिर अपने इसको कॉमन किया तो इसके साथ पूरे में क्या चीज में गुना में है, तो कुछ नहीं दिख रहा है ना, मतलब 1 गुना में होगा, तो आपके पास 1 रह गया। क्या मेरा RHS मिला दोस्तों, ध्यान से देख लीजिए, 2 इंटू एक्स प्लस बाई इंटू 1 माइनस एक्स इंटू बाई, 2 इंटू एक्स प्लस बाई बटे 1 माइनस एक्स इंटू बाई। नीचे आ जाइए 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस बाई स्क्वायर, सेम चीजें हैं दोस्तों, गुना में है तो आगे पीछे टर्म रहने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप लोग जानते होंगे। यानी दोस्तों ये मेरा RHS मिल गया है, यानी कि मेरा काम खत्म हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो बहुत ही सिंपल सा है दोस्तों, आपको शुरू से ही समझा चुके हैं। अगर जो फिर भी दिक्कत है तो वीडियो को थोड़ा सा बैक ले जाए, ठीक है, और फिर रिप्ले करके आप लोग इसको पूरी कही गई बात को ध्यान से सुने, क्योंकि बनाना तो सब बना सकता है, लेकिन पहले क्या करें वही मन में आना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वही पहले जिसके माइंड में आ जाएगा कि हमें करना क्या है क्वेश्चन को, वो अगर जो आ गया तो आप फॉर्मूला को याद किए हुए रहेंगे, फॉर्मूला देख करके भी आप लगा लीजिएगा। लेकिन बहुत सारे दोस्त होते हैं कि फॉर्मूला याद होने की वजह से नहीं बन पाता है, क्योंकि वो फॉर्मूला तो रट्टे हुए होते हैं, लेकिन उनको समझ भी नहीं आता कि शुरू में हम करें क्या। ठीक है दोस्तों, तो आप वीडियो को रिप्ले करके फिर से देख लें, समझ में आ जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें या फिर वीडियो रोक कर लिख लें। अब आ जाइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 में। 11 में भी वही काम करना है, प्रूफ डेट है, यानी कि हमें साबित करके दिखाना है, प्रमाणित ही करना है। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, 2 tan इनवर्स cosec tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स डायरेक्ट पड़ेगा, इनटू नहीं पड़ेगा दोस्तों कि 2 tan इनवर्स इनटू cosec tan इनवर्स x, ना गलत हो जाएगा, सीधा पढ़ेंगे 2 tan इनवर्स cosec tan इनवर्स x। यहां भी cosec इनटू tan इनवर्स x बढ़िएगा तो गलत हो जाएगा। 2 tan इनवर्स cosec tan इनवर्स x माइनस tan cot इनवर्स x इज इक्वल टू हमें tan इनवर्स x लाना है। क्वेश्चन काफी दिख रहे होगा, LHS से काफी लंबा चौड़ा मटेरियल दिख रहा है, लेकिन RHS में ओनली tan इनवर्स x लाना है। बहुत ही सिंपल है, आप लोग ध्यान से इसे समझेंगे। चलिए दोस्तों इसका प्रूफ देखते हैं। सबसे पहले हाँ समझ लेते हैं क्या करना क्या है। देखिए दोस्तों हमें 2 tan इनवर्स दिख गया है, शुरू में ही 2 tan इनवर्स दिख गया है, तो आप लोगों को 2 tan इनवर्स दिख गया है, तो 2 tan इनवर्स का तो फॉर्मूला बहुत सारा होता है, एक्स के फॉर्म में चलता है, तो हमें किस फॉर्मूले को अप्लाई करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, आगे जाकर कहीं ना कहीं करना ही पड़ेगा लास्ट में। तो 2 tan इनवर्स लगा दिए। अब उसके बाद यहाँ पर जो भी मटेरियल आ गया वो केस बाद का है, वो हम देख लेंगे, लेकिन देख रहे हो RHS हमें tan इनवर्स में ही लाना है, तो हमें 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर यूज करना पड़ेगा दोस्तों। क्या सुने, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर यूज करना पड़ेगा। लेकिन कब दोस्तों, क्या अभी शुरू में ही यूज कर ले, क्या इसे 2 tan इनवर्स रहने दे और पूरे को यहां से यहां तक x मान ले, गलत हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो फिर यहां भी सॉल्व करना पड़ेगा, यहां भी। पहले ना दोस्तों आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इस ब्रैकेट्स को सॉल्व करना पड़ेगा। ये वाला कैसे सॉल्व होगा, तो बहुत ही सिंपल है, आप लोग ध्यान से देखते जाए। चलिए आ जाइए LHS हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो प्रूफ बाय LHS, कौन सा पार्ट दोस्तों, LHS। कितना है आपके पास, तो 2 tan इनवर्स है, ये अपनी जगह पे रहेगा। फिर आपका दोस्तों कितना रह जाएगा, तो cosec है, फिर आपके पास tan इनवर्स x है, फिर आपका माइनस, फिर tan, फिर cot इनवर्स x है। ध्यान से देखें दोस्तों, हमको छोटी ब्रैकेट्स के अंदर जो भी फंक्शन है उसे कैंसिल करना पड़ेगा, जो भी फिर अलजेब्रिक फंक्शन आएगा 2 tan इनवर्स वहीं पर, और पूरा ब्रैकेट्स का जो वैल्यू होगा वो x के पोजीशन पे जाएगा, फिर हम आगे फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो कैंसिल कैसे होगा दोस्तों, देखिए tan है, cot इनवर्स x की जगह पे हम आराम से फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर cosec है तो tan इनवर्स x को भी cosec में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे होगा, चलिए आइए देखते हैं रफ थोड़ा सा। तो रफ में थोड़ा सा देखिए दोस्तों, cot tan इनवर्स x है, tan इनवर्स x को हमें परपेंडिकुलर बाय बेस मालूम है। ठीक है, तो p आपका x मिल जाएगा दोस्तों, और b आपका नीचे कुछ नहीं तो आप 1 लिख सकते हो। cosec में कन्वर्ट करना है तो h बटे p होता है, तो p तो पहले निकाल लो, h तो निकाल लो, तो h इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो p का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 मिल जाएगा। और यहां पर क्या काम करेंगे दोस्तों, तो आप लोग पढ़े होंगे cot इनवर्स
आप लोग लेक्चर में बोले ना दोस्तों, लेक्चर में पढ़िए, वहां पर बहुत सारी चीजें बताई गई है। कॉट इनवर्स x को हम लोग tan इनवर्स 1/x में डायरेक्ट लिख सकते हैं। आपको मालूम होगा क्लास 10th के फॉर्मूले के बेस पे आधार पे ये प्रूफ होता है। चलिए क्वेश्चन में आ जाते हैं। 2 tan इनवर्स अपनी जगह पे कायम रहेगा, कॉसेक भी रहेगा, लेकिन नेक्स्ट जो tan इनवर्स x है, यहां वाले tan इनवर्स x को हमें कॉसेक में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ताकि कॉसेक यहां भी बन जाए इनवर्स में और ये कॉसेक कैंसिल हो जाएगा। तो आप लोग कॉसेक इनवर्स h बटे p जानते हो, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू h बटे p जानते हो। तो h का वैल्यू कितना है दोस्तों, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, बाय p का वैल्यू कितना है दोस्तों, तो x है, इतना हम रख दिए। माइनस है तो माइनस रहेगा, फिर tan है, कॉट इनवर्स को हमें tan इनवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो tan इनवर्स x के जगह पे 1 बटे x हो जाएगा। अब क्या होगा दोस्तों, तो अब ये कॉसेक इनवर्स खत्म होगा, tan इनवर्स खत्म हो जाएगा। अब आपके पास बच क्या जाएगा, तो आपके पास हो जाएगा 2 tan इनवर्स, फिर आपके पास ये दोनों कैंसिल, तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स। अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लीजिए या भिन्न का घटाव कर लीजिए, एलसीएम लेकर के घटा दीजिए ना, तो 2 tan इनवर्स एलसीएम तो आपके पास दोस्तों x ही आएगा, अंडर रूट हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस 1 रह जाएगा। ये रूट में है, प्लस माइनस 1 काट मत दीजिएगा, ये अलग पार्ट में है, ये अलग पार्ट में है। तो चलिए दोस्तों अब आगे क्या होगा, तो अब मेरा फॉर्मूला लगने के लिए तैयार है, सभी चीज सजावट अरेंजमेंट हो चुका है। 2 tan इनवर्स के बाद x होता है, लेकिन 2 tan इनवर्स के बाद ये जो मटेरियल है पूरा x के वैल्यू है, तो अब हमें फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, उसमें हमें 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर अप्लाई करना है। तो देखिए दोस्तों फॉर्मूला अब लगा रहे हैं, तो फॉर्मूला बोलता है कि tan इनवर्स फिर 2x, तो x के जहां पे हम कितना लिखेंगे, तो अंडर रूट ऑफ कितना है दोस्तों, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, फिर माइनस 1 बाई एक्स है, ये हम x के जगह पे डाल दिए, फिर नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर मतलब फिर यही चीज क्या कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 बाई एक्स, इसका क्या लगाएंगे दोस्तों, तो होल स्क्वायर, ऐसे सॉल्व होगा। अब आगे कैसे करेंगे, तो 2 तो आपका ऊपर ही गुना हो जाएगा और नीचे क्या होगा, ध्यान से देखिए, तो tan इनवर्स 2 इंटू आपके पास ऊपर रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 बाई एक्स, लेकिन नीचे आपके पास क्या हो जाएगा दोस्तों, तो फिर फ्रैक्शन का होल स्क्वायर, तो नोमिनेटर यानी अंश और हर दोनों का स्क्वायर बदलेगा, तो 1 माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर रहेगा दोस्तों, और नीचे भी आपका x का होल स्क्वायर रहेगा। अब आपको क्या करना है, तो बस नीचे वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, आ जाएगा आंसर। देखिए दोस्तों लेकिन सॉल्व कैसे होगा, तो tan इनवर्स है, ऊपर आपका 2 अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, फिर माइनस 1, फिर आपके पास क्या रह जाएगा, ध्यान से देखें, तो आपके पास नीचे का वैल्यू केवल x है, लेकिन टोटल का फिर बटे में जाएंगे, तो यहाँ नीचे में फिर हमें इसका हमें एलसीएम लेकर घटाव करना पड़ेगा। तो एलसीएम जैसे ही लोगे तो आपके पास एक्स स्क्वायर आएगा, एलसीएम एक्स स्क्वायर 1 में गुना हो जाएगा दोस्तों, तो एक्स स्क्वायर रह गया। अब यहाँ के बाद क्या करेंगे, तो यहाँ के बाद देखिए दोस्तों, इसको हमें a रखना पड़ेगा और इसको हमें b रखना पड़ेगा, ठीक है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, क्या लगेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हम लोग जानते हैं क्या फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर होता है, तो a स्क्वायर यानी कि इतना का स्क्वायर, तो ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं क्योंकि पीछे से चिन्ह आपका लास्ट में फिर बदलना पड़ेगा। तो a स्क्वायर जैसे कीजिएगा दोस्तों, तो रूट का स्क्वायर होने की वजह से हट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बच जाएगा। फिर उसके बाद क्या होता है, बी स्क्वायर होता है, तो बी का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, तो 1 ही मिलेगा दोस्तों। फिर उसके बाद क्या होता है, माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, तो माइनस 2, देखिए दोस्तों माइनस के बाद 2 फिर a, तो a का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू बी, तो b का मतलब केवल 1 है। अब आप फिर देखें तो x से एक्स स्क्वायर आप काट दे सकते हैं, तो आपके पास x बचा जो कि नीचे से फिर घूमकर ऊपर चला जाएगा, तो मेरे पास हो क्या जाएगा, तो tan इनवर्स रहेगा आपके पास 2 इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 इंटू एक्स हो जाएगा, और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे है, ब्रैकेट इसका खोल दीजिएगा दोस्तों, तो माइनस सबके साथ चिन्ह बदल देगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर बना देगा दोस्तों। फिर देखिए 1 प्लस 1 आपका 2 हो रहा है, ठीक है,
ये +2 लेकिन पीछे से आएगा -2। और हर कितने स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पर +2 है, यहाँ पर बगल में -2, तो दोनों कट क्यों नहीं रहा है? कटेगा कैसे दोस्तों? ये पर माइनस में है पर पीछे तो आपका गुना में है, नहीं कटेगा। ठीक है, तो आपके पास 1 + 1 2 हो जाएगा, लेकिन पीछे से आएगा तो -2 हो जाएगा। माइनस आएगा ना तो -2 बना देगा। फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 × 1 × इतना, तो 2 × 1 में करोगे तो 2, और √x² + 1 अपनी जगह पे तो रहेगा ही रहेगा। अब आपका आगे का सॉल्यूशन देखिए दोस्तों, बस अब थोड़ा सा चीज बचा हुआ है, बाकी सॉल्यूशन का काम खत्म हो चुका है। अब आप देख रहे होंगे कि x² ये आपका कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, x² आपका कैंसिल हो गया। अब आपके पास बचा क्या? तो tan इनवर्स बचा है। फिर आपका ऊपर का पार्ट 2 × √x² + 1, x² + 1, फिर -1, फिर आपका × x, और नीचे आ जाए दोस्तों, तो नीचे आप लोग देख रहे होंगे 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, तो 2 का क्या कर लें? कॉमन कर लें। क्या कर लें? 2 का कॉमन कर लें। तो 2 को कॉमन करेंगे तो चलिए पहले इसका बारे में देखते हैं क्या बचेगा यहाँ पर। तो कॉमन करने के बाद जो गुना में होता है वही तो बचता है, तो 2 के साथ कॉमन करेंगे। 2 के साथ कितना गुना में है? तो √x² + 1 है, तो कॉमन कीजिएगा तो यही तो बचेगा। फिर -2 है दोस्तों, तो 2 कॉमन कर लिए, माइनस तो रहेगा ही रहेगा। फिर आपके पास 2 कॉमन कर लिए वहां से, यहां पर देख रहे होंगे, तो 2 कॉमन कर रहे हैं तो कुछ नहीं बचेगा, यानी 1 बचेगा। अब यहाँ पे फायदा क्या है दोस्तों? 2 से 2 कटा और ये पूरा √x² + 1 -1 कट गया। अब आप लोग देख रहे होंगे कि आपके पास क्या बचा है? तो tan इनवर्स और केवल x बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है? tan इनवर्स x बचा हुआ है। तो आपको देख रहे होंगे कि यही तो मेरा RHS चाहिए था, तो यही मेरा RHS है, प्रूव्ड हो गया। चलिए दोस्तों, तो आप लोग इसको भी वीडियो रोक कर या स्क्रीनशॉट लेकर लिख लें। तो अब हम लोग दोस्तों 11 का 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। आप लोग बुक निकाल के देख सकते हैं, दिया हुआ है cos tan इनवर्स sin cot इनवर्स x। क्या हम पढ़े दोस्तों? cos tan इनवर्स sin cot इनवर्स x। आप लोग ऐसे नहीं पढ़िएगा, cos × tan इनवर्स × sin, गलत हो जाएगा। इंटू बोल दिए, गलत हो गया। यहां पर डायरेक्ट इसके साथ फंक्शन cos के साथ क्या है? ट्रिगोनोमेट्री एंगल जो होता है ना, cos थीटा जैसे होता है ना दोस्तों, तो थीटा के जगह पे ना cos के बारे में देखेंगे तो ये पूरा फंक्शन है tan इनवर्स sin cot इनवर्स x। अभी बताओ cos और थीटा क्या आपस में गुना में होता है? आप लोग शुरू से ही पढ़ रहे होंगे 10th क्लास से ही, क्या cos और थीटा लिखा होता है, तो क्या हम इसको cos × थीटा पढ़ सकते हैं क्या दोस्तों? दिस इज फुल्ली रॉन्ग, ये पूरी तरह से गलत है। तो आप लोग इसको क्या पढ़ेंगे? पहले वो बता रहे हैं cos tan इनवर्स sin cot इनवर्स x डायरेक्ट पढ़ेंगे। लाना क्या है दोस्तों? तो लाना है केवल अलजेब्रिक फंक्शन √x² + 1 / x² + 2। देयर इज नॉट एनी ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, कोई भी यहां पर त्रिकोणमितीय फलन नहीं है। इसका मतलब हमें क्या करना है? तो LHS के जितने भी ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है सबको कैंसिल कर दो ना, सबको कैंसिल कर दो। आपके पास जो बचेगा वही आपका RHS होगा, बशर्ते नियम कानून के साथ, गलत सलत नहीं। कैंसिल कैसे होगा? तो देखिए वही आपको समझना है, बस आंसर आपके सामने आ जाएगा। यहां पर cot इनवर्स है लेकिन बैक चाहिए, पीछे जाए तो sin है। तो दोस्तों करना क्या होगा? इस cot इनवर्स को हमें sin इनवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या फायदा होगा कि जैसे ही cot इनवर्स को sin इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो sin इनवर्स की वजह से कैंसिल हो जाएगा, sin इनवर्स की वजह से कैंसिल हो जाएगा। फिर आपके पास जो भी बचेगा, अब tan इनवर्स के अकॉर्डिंग आगे चलना पड़ेगा। अब tan इनवर्स आगे जाकर क्या करेंगे? तो cos में बदल देंगे, tan इनवर्स को cos में बदलेंगे। कोई ऐसे ही नहीं सोचे कि cos को हम tan में बदलेंगे तो कैंसिल होगा। कैसे बदलेगा दोस्तों? cos को आप tan में कैसे बदल दीजिएगा? क्या cos के साथ कोई अलजेब्रिक फंक्शन x/2 वगैरह कुछ है क्या? नहीं है। तो आप लोगों को यहां पर सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे कि cos में जाएगा तो b/h होता है, तो b का वैल्यू यहां पर क्या लीजिएगा? क्या लीजिएगा? b/h का वैल्यू। कुछ होगा क्या आपके पास? नहीं होगा। तो ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन बैक चलना पड़ता है, पीछे से चलना पड़ता है दोस्तों। आप लोग पहले इस चीज को भली बात ही समझ ले। तो चलिए क्वेश्चन को हम सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। तो प्रूफ बाय LHS पहले आप लोग आराम से देख ले दोस्तों, फिर वीडियो रोक करके आप खुद भी सॉल्व कर लेना। लिखना उखना नहीं है दोस्तों, देख लीजिए। cos है, फिर tan इनवर्स है, फिर sin है, फिर cot इनवर्स x है। हमको जरूरत है कि cot इनवर्स x को sin में बदलने का, तो हम लोग क्या करेंगे? रफ कर लेंगे। ऐसे आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं लेकिन रफ दिखा देते हैं ताकि कमजोर से कमजोर स्टूडेंट भी समझ जाए।
कॉट इनवर्स आपके पास x है, हम लोग जानते हैं b बटे p फॉर्मूला होता है, तो b का वैल्यू आपका x होगा और p नीचे है तो नीचे का वैल्यू फिर कुछ नहीं तो आपका 1 हो जाएगा। अब आपको यहां पर जरूरत है h का वैल्यू निकालने का, तो h इज इक्वल टू चलता है अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर रह जाएगा। अब आप लोग क्या करेंगे तो cos रह जाएगा दोस्तों, फिर आपका tan इनवर्स रह जाएगा, फिर आपका साइन रहेगा, लेकिन ये वाला कॉट इनवर्स साइन में अब बदल जाएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा तो साइन इनवर्स हो जाएगा। P बटे H फॉर्मूला चलता है साइन थीटा का, तो P का वैल्यू डालिएगा तो 1 और H का वैल्यू डालिएगा तो अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा दोस्तों। कितना आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहां पर से क्या फायदा होगा कि साइन से साइन इनवर्स मिल गया ना साथ में, तो दोनों कैंसिल, यानी अब अगले स्टेप में आपके पास क्या बचेगा कॉस बचेगा, फिर tan इनवर्स, दोनों कैंसिल हो गया तो 1 बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर रह जाएगा दोस्तों। अब आगे का क्या सॉल्यूशन है तो बहुत ही सिंपल, tan इनवर्स को आप cos में बदलिएगा तो cos से cos इनवर्स यहां पर रहेगा, कैंसिल हो जाएगा। तो फिर हमें रफ करना पड़ेगा, ये नहीं कहिएगा कि cos से cos इनवर्स लाना है तो b बटे h होता है cos थीटा का, तो b का वैल्यू पीछे से देंगे, नहीं, वो cot इनवर्स के लिए सब चीज चला था, अब यहाँ पर tan इनवर्स है तो tan इनवर्स के लिए कन्वर्ट कीजिएगा cos में। तो देख लीजिए थोड़ा सा फिर से रफ देख लीजिए, किसकी वजह से तो tan इनवर्स की वजह से दोस्तों। कितना है tan इनवर्स 1 बाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। देखिए दोस्तों tan इनवर्स है तो tan थीटा का फॉर्मूला आप लोग क्या जानते हैं P बटे B, तो यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि P का वैल्यू 1 है और B का वैल्यू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपको जरूरत है क्या निकालने का h निकालने का। h कैसे निकलता है दोस्तों तो आप लोग पढ़े होंगे पाइथागोरस थ्योरम, h इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर जब आप करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बच जाएगा, फिर आपके पास 1 प्लस 1 2 बच जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। अब आगे का सॉल्यूशन, आगे का सॉल्यूशन करना है कि cos आपका शुरू वाला रहेगा और यहां पर आपका tan इनवर्स cos इनवर्स में कन्वर्ट कीजिएगा तो cos इनवर्स b बटे h होता है, तो b का वैल्यू आपके पास अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और h का वैल्यू आपके पास दोस्तों 2 प्लस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, अब आप यहां पर देख रहे हैं cos से cos इनवर्स कैंसिल हो जाएगा और अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है और नीचे आपके पास अंडर रूट 2 प्लस एक्स स्क्वायर है। क्या RHS मिल गया है दोस्तों, बस रूट ओवर एक ही बार में यूज किया हुआ है, तो हम भी उसी तरह से लिख सकते हैं नोमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों का अंश और हर दोनों का रूट है, तो आप एक बार रूट लगा सकते हो। कैसे तो अंडर रूट में बड़ा सा दीजिए, ऊपर का पार्ट्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्लस में तो आगे पीछे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे का भी उसी तरह से एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिख सकते हैं। तो यहां से हम लोग देख लिए कि RHS हम लोगों का मिल गया। क्या मिल गया दोस्तों, RHS मिल गया है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में हम इतना ही लेने देते हैं, ठीक है, और इसी तरह से निरंतर पढ़ाई चलते रहेगा। आप लोग दोस्तों शेयर सब्सक्राइब, आप लोग अगर जो पहले बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप लोग जब तक आगे की संख्या को नहीं जोड़िएगा तब तक हमको फिर दिक्कत होगा। मोटिवेशन कीजिए दोस्तों, वो कैसे होगा तो आप लोगों को आगे मेरे बारे में कुछ बोलना नहीं है, आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को सब्सक्राइब कीजिए, ये शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने ग्रुप सर्किल में जितना हो सके जरूर सेंड कीजिए ताकि वो कंफर्म पढ़ें, दूसरे कोई पढ़े चाहे ना पढ़े, लेकिन दोस्त लोगों को जरूर सेंड कीजिए और बोलिए कि एक बार कम से कम देखो, क्योंकि यहाँ चीजें स्पष्ट तरीके से समझ में आती है। और कुछ भी फिर भी दिक्कत हो तो आप लोगों को कमेंट जरूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।